गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की सुबह ना बहुत अलग थी। एक्चुअली सुबह 7 बज रहे थे जब मैं उठी, लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा था। कल रात बाहर स्नो गिरती रही और जब आँख खुली तो पूरी दुनिया वाइट ब्लैंकेट में रैप्ड थी। कभी कभी लाइफ भी ऐसी ही होती है। सुबह हो जाती है लेकिन रोशनी थोड़ा टाइम लेती है आने में। एंड एज दे से एवरी स्टॉर्म रन्स आउट ऑफ रेन। और साथ ही साथ बारिश हो रही है तो होपफुली आज ये स्नो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। और देखते ही देखते ना 1 घंटे के अंदर अंदर सनशाइन भी आ गई थी और मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं बना रही हूँ आज ब्रेड मॉर्निंग में ही। वैसे नॉर्मली मैं इसको शाम को बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसको मॉर्निंग में ही लगा रही हूँ। 4 घंटे लगते हैं एक ब्रेड लोफ को बनने में। लार्ज लोफ मैं बना रही हूँ, आधे ब्रेड से और आधे मैदे से। इसके अंदर 340 ml वाटर डलता है, क्योंकि ये पहले भी रेसिपी मैंने शेयर किया और इससे बहुत सॉफ्ट ब्रेड तैयार होती है। अगर आपके पास ब्रेड मेकर है आप इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। 30 ग्राम्स इसके अंदर बटर डलता है। बटर के बजाय आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बटर ही डालती हूँ। और इसके अंदर 250 ग्राम मैंने आटा डाल दिया है और 250 ग्राम ही मैंने मैदा डाल दिया है इसमें। और इसके साथ इसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून मैंने चीनी का ब्राउन शुगर ली है और 1.5 टीस्पून इसमें मैं डालती हूँ सॉल्ट। इसके अंदर जो यीस्ट डलता है वो यीस्ट के लिए मेरी मशीन में अलग एक कंपार्टमेंट है, मैं उसी के अंदर डालती हूँ। और इसके अंदर 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया है यीस्ट। अगर आपके पास ये अलग कंपार्टमेंट नहीं है तो आपको इसको पहले ही डालना होगा। वो आप इसमें आटे में मिक्स कर सकते हैं। आधा मैदा और आधा व्हीट फ्लावर। थोड़ा बैलेंस ज़रूरी है किचन में भी और लाइफ में भी। और कल मैं कॉस्को गई थी। जैसे कि हर महीने के स्टार्ट में या बिल्कुल मंथ के एंड में मैं एक बार कॉस्को ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मुझे कॉस्को के जो फ्रूट्स हैं ना वो बहुत पसंद है। क्योंकि बाकी जगह से मैं फ्रूट्स कभी कभी खरीदती हूँ, लेकिन नॉर्मली जो मैं बल्क में खरीदती हूँ ना वो मैं कॉस्को से ही खरीदती हूँ, क्योंकि यहाँ के फ्रूट्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। तो अगर आप कॉस्को जा सकते हैं और वहाँ से फ्रूट्स खरीद सकते हैं तो यहाँ के फ्रूट्स आप ज़रूर लीजिएगा। तो मैं काफ़ी सारे फ्रूट्स लेके आती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में हर इंसान को फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे यहाँ पे मंदिर में जो मॉर्निंग में भोग लगाया जाता है वो भी फ्रूट्स का ही लगाया जाता है। तो मैं सेब ले आई थी और साथ में कीवीज़ मैं 2 तरीके के लाती हूँ कॉस्को से, येलो कीवीज़ एंड ग्रीन कीवीज़। मेरे को येलो कलर के जो कीवीज़ हैं वो ज़्यादा पसंद हैं और राघव को ग्रीन कलर के, मेरे हस्बैंड को भी येलो कलर के ही पसंद है। तो मैं ये कॉम्बिनेशन में ही ले आती हूँ। साथ में मैं अमरूद लेके आई थी, अगेन राघव को बहुत पसंद है ये। और खूब सारे लेके आई थी अनार, क्योंकि ये क्रेट में ही मिलते हैं और इतने ही परचेज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अनार इतने लाने के बाद भी ये ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि अनार एक ऐसा फ्रूट होता है जो काफ़ी टाइम तक स्टे कर जाता है। और इनकी जितनी भी बास्केट्स हैं ना उनके अंदर मैं ये फ्रूट्स अभी लगा रही हूँ। और आप देख पा रहे होंगे मैं किसी भी फ्रूट को धो नहीं रही। एक्चुअली मैं कभी भी फ्रूट्स को वॉश करके नहीं रखती हूँ। जब इनको खाना होता है हम लोग तभी इनको वॉश करते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि जब जब मैं फ्रूट्स को बिल्कुल अच्छे से धो के रख देती हूँ ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक यहाँ इनके ऊपर या तो कोई लेयर होती है या कुछ भी होता है, तो वो मैं हमेशा तभी काटती हूँ। वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। और इसमें आप देख रहे होंगे कीवी के ऊपर मैंने केले रख दिए हैं। वो बनानास मैंने इसके ऊपर इसलिए रखे हैं क्योंकि कीवी ना अभी थोड़ी सी कच्ची है। और जब कभी भी आप किसी फ्रूट के साथ बनानास को रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। और इधर मैं प्लम्स लेके आई थी। ये प्लम्स भी मुझे इस बार बहुत अच्छे मिल गए थे। और साथ में मेरे हस्बैंड ने एक लिया था पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल मैंने एलडी से लिया था। और ये आप डिश रैक देख रहे हैं, मेरे पास प्लास्टिक का डिश रैक था। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको मालूम ही होगा। उसको साफ़ करना ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि उसके अंदर से ना साफ़ करते करते मेरे हाथ कट जाते थे। तो इस बार ये स्टेनलेस स्टील का एक रैक मुझे कॉस्को से मिल गया था। बहुत ही अच्छा स्टर्डी रैक है, हैवी है। और जब इस रैक को मैं लेके आई तो राघव ने मुझे बोला कि मम्मा इसको मैं असेंबल करूँगा। और मैं नॉर्मली उसी ही कहती हूँ ये छोटी छोटी सी चीज़ों को असेंबल करने के लिए। और बच्चे जब ये छोटी छोटी सी चीज़ें करते हैं ना तो वो बहुत कुछ सीखते हैं। कहा जाता है ना, टीच देम हाउ टू डू लिटिल थिंग्स वेल एंड बिग थिंग्स विल फॉलो। सही कहा जाता है। और आपसे बातें करते करते ना मैंने पूरा डिश वॉशर खाली कर दिया है और उनका जितने भी बर्तन थे उनकी जगह रख दिए हैं। अब ये जो छोटे छोटे बर्तन दिन के टाइम इकट्ठे हो जाते हैं ना मॉर्निंग में चाय वगैरह के, वो मैं साथ के साथ डिश वॉशर में लगा देती हूँ। और ये जो बड़े बड़े पैन ट्रेज होती हैं ये सब चीज़ें मैं हमेशा हाथ से ही धो के रखती हूँ। जैसे कि कढ़ाई हो गई, पैन्स हो गए, ये मैं कभी भी डिश वॉशर में नहीं डालती, क्योंकि सच्ची बताऊँ तो मुझे कभी सेटिस्फेक्शन हुआ ही नहीं। हाँ, जैसे
ग्लासेस हैं और बाकी के बर्तन हैं जो छोटे साइज़ में होते हैं ना, और जो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, उनको मैं डिश वॉशर में धो देती हूँ। और आज राघव और मेरे हस्बैंड दोनों ही घर पे हैं। मेरे हस्बैंड तो वैसे घर पे ही होते हैं क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम है। तो आज राघव भी घर पे है, तो उसने कहा मम्मा मेरे को टॉर्टियाज़ खाने हैं, तो सोयाबीन टॉर्टियाज़ मैं बना रही हूँ जो कि प्रोटीन में भी बहुत रिच होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं बनाने। इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और साथ में लिए हैं 2 प्याज, बहुत अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। मैंने इनको चॉपर में किया है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक हम लोगों को भूनना है और साथ ही साथ मैंने इसमें फ्रोज़न जो ग्रीन चिलीज़ हैं मेरे पास, वो डाल दी हैं और अच्छे से अब ये धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं लगभग 2 टमाटर जितने चॉप्ड टमेटोज़। मेरे पास कैन टोमेटोज़ पड़े थे तो मैंने वही यूज़ किए हैं। अगर आपके पास कैन टोमेटोज़ नहीं हैं और आपके पास ताज़े हैं, वो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको चॉप करके ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर डाल दी है 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच है देगी मिर्च का डाला है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है और अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही आप इसमें नमक डालिएगा। मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी मसाले को। लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है ये सोया चाप मसाला। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा और आप मार्केट से इसको ले सकते हैं। तो इसके अंदर 1.5 चम्मच के आसपास मैंने सोया मसाला डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको थोड़ी और चिली हॉट चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि मसाला जल ना जाए। और इसको मैं ढक के बहुत अच्छे से जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता ना, तब तक आप इसको पका लीजिए। और अभी ये थोड़ा सा मसाला तैयार हो गया है और अब इसके अंदर मैं अच्छे से धुली हुई जो मेरे पास सोया कीमा पड़ा था ना, ये मैं फ्रोज़न लेके आती हूँ। अगर आपके पास सूखा है तो आप उसको थोड़ी देर गर्म पानी में डिप कर दीजिए और बाद में इस तरीके से अच्छे से धो के आप इसमें मिक्स कर दीजिए। सोयाबीन में ना अपनी एक अलग स्मेल होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इसको कम से कम 8-10 बार धो लीजिएगा। इसकी स्मेल तभी जाएगी। और इसके अंदर ना बहुत कम पानी डलता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये स्टीम में पक जाए। और इधर मैं इसकी सॉस तैयार कर रही हूँ। जो आप मैकडॉनल्ड के बर्गर्स में भी ऑरेंज कलर की सॉस देखते हैं ना, वो कुछ इसी तरीके से तैयार होती है। इसमें मैंने डाल दिया है टमाटो केचप और साथ में डाल दिया मायोनीज़। ये गार्लिक मायोनीज़ है। आप इसके अंदर कोई भी मायोनीज़ मिक्स कर सकते हैं। और आप इसको जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये आपके टॉर्टियाज़ की जो सॉस है वो बनके तैयार हो गई। और इधर ये भी बनके अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि एक बार बनने के बाद ना आप इसको तब तक भूनिएगा जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और इसी स्टेज पे मैं इसको चेक कर रही हूँ। इसका नमक बिल्कुल ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ही है, जैसे मेरी फैमिली में नमक खाया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिएगा। और इधर मैंने रख दिया है तवा और इसके ऊपर मैं अपने टॉर्टियाज़ को सेक लूँगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी। आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं आप ऑयल यूज़ कर लीजिए। अगर आप बटर यूज़ करना चाहते हैं आप बटर यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे को एलडी से मिलते हैं टॉर्टियाज़। 9.8 ग्राम्स का इसमें प्रोटीन होता है पर टॉर्टिया। इसको हमें ना बहुत हल्का सेकना होता है, क्योंकि ये पहले से ही ऑलरेडी बने हुए होते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सेक देंगे ना तो ये बहुत कड़क हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं। तो इसके पतले होने के कारण आप इसको अलट पलट के बहुत अच्छे से थोड़ी ही देर में विद इन लाइक 30 सेकेंड्स ये सिक जाता है। और उसके बाद आप इसके अंदर जो सॉस आपने बनाई है आप उसको डाल दीजिएगा। और सॉस डालने के बाद अगर आप इसके अंदर क्यूकम्बर, टमेटोज़, ये सब चीज़ें भी कच्चे डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने आज नहीं डाले हैं। नॉर्मली मैं कई बार डाल देती हूँ। और ये मेरा एक टॉर्टिया बनके तैयार हो गया है। अब इसको मैं सर्व कर दूंगी टमेटो केचप के साथ, क्योंकि राघव इसको टमेटो केचप के साथ ही खाता है। और मैं इसको टमेटो केचप के साथ नहीं खाती, क्योंकि मेरे लिए इसके अंदर जो सॉस होती है ना वो ही बिल्कुल सफिशिएंट होती है। तो चलिए मैं इसको दे देती हूँ राघव को, ताकि वो भोग लगा दे। और इधर मेरी बनके हो गई है ब्रेड तैयार। और आप देख पा रहे हैं कि ब्रेड कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। और अगर आपके पास ब्रेड मेकर नहीं है तो ये घर पे आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। आपके पास अवन है आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। ब्रेड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर ब्रेड मेकर नहीं है तो हम ब्रेड कैसे बनाएंगे। और ये ब्रेड का लोफ आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अगर आप इसी प्रपोर्शन से जो कि मैंने आपको बताया है आप उस तरीके से बनाएंगे, आपका इतना अच्छा ही
फ्लफी लोफ बन के तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ग्रीसिंग कर दी है बटर की, ताकि ये जिस समय ठंडा हो तो ये ब्रेड बिल्कुल नरम रहे। अगर आप ब्रेड पे बटर स्प्रेड नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। और इधर देखिए, ये मुझे मिला है वर्क प्रो का एक इलेक्ट्रिक नाइफ सेट, जो कि 8 वोल्ट्स का है, कॉर्डलेस है ये, और इसकी USB केबल से ये चार्ज भी हो जाता है। एक्चुअली मेरे पास बहुत बड़ा और बल्कि कटर था, तो ये जो है ना, दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। और जो भी चीज़ मुझे लगती है ना कि मेरे लिए परफेक्ट है, वो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। और ये बिलीव मी बहुत ही अच्छा कटर है, और इसने ना मेरा ब्रेड काटने का काम ना बहुत आसान कर दिया है। एक्चुअली मेरे को ना कई बार आलस आ जाता था कि मैं उतना बड़ा जो कटर है वो उठा के लाऊंगी, इससे बेटर मैं नॉर्मल चाकू से ही अपनी ब्रेड को काट लेती हूँ, लेकिन वो बहुत ही अनइवन पीसेस कटते थे। और ये इसका ना काफ़ी हैवी इसका डिब्बा है इसके साथ, और इसको जिस समय आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा इसका मैनुअल। सबसे पहले मैनुअल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इसको यूज़ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद है इसकी ये मेन मशीन, जो वर्क प्रो के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे और स्टर्डी हैं। ये है इसकी इंडिकेटर लाइट, जो आपको जलेगी तो पता चलेगा कि ये नाइफ ऑन है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, और इसके साथ ही ये इस बटन से ये चलता है। और जिस समय आप इसको ऑन ऑफ कर देते हैं तो आपको यहीं से प्रेस करके इस नाइफ को चलाना होता है। और इसके बाद जो इधर ये एक बटन आप देख रहे हैं, ये नाइफ को इजेक्ट करने के लिए है। जब आप अपना नाइफ लगा देते हैं और उसको आपको इजेक्ट करना है तो आप इसको प्रेस करके कर सकते हैं। और ये एक इसके साथ USB केबल मिली है। अगर आपके पास घर में USB केबल है वो उससे भी चार्ज हो जाएगा। ये इसका पोर्ट है जिसमें आपको इंसर्ट करके इसको चार्ज करना पड़ेगा। और इसके बाद जो इसके नाइफ्स आते हैं, वो नाइफ्स 2 तरीके के नाइफ्स हैं। ये है ब्रेड नाइफ, जिससे कि मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ब्रेड काटी है। और ये ना जो नाइफ कटर होते हैं ना, ये हमेशा 2 नाइफ्स एक साथ होते हैं सोड की तरह। और देखिए, ये इस तरीके से आप इसको ऊपर प्रेस करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। और इसको जिस समय आपको ये ना जिगजैग मोशन में चलता है, और इसको इस तरीके से आप स्लाइड करेंगे तो ये वापस आपस में जुड़ जाएंगे। और ये 2 नाइफ एक साथ ही लगते हैं इस मशीन के अंदर। इसके अंदर 2 आप देख रहे होंगे ग्रूव्स हैं, इसी के अंदर ये दोनों नाइफ्स जाएंगे। और इस तरीके से आप इसको बहुत ही आराम से ये इंसर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक नाइफ को पहले कीजिए, दूसरे नाइफ को दूसरा करेंगे ना आप इस तरीके से, तो ये लॉक हो जाता है। और अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो जो इजेक्ट बटन मैंने आपको बताया है, वो इजेक्ट बटन के साथ ही ये बाहर निकलेगा। इस तरीके से आप इसको प्रेस कर दीजिएगा और इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। और आप इसको बिल्कुल क्लीन करके आप रख सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए जब आप कभी भी नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन करके उसी समय ड्राई कर लीजिए। और इस तरीके से आपका जो किसी भी गैजेट की लाइफ जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। और ये जो इसकी लाइट्स है ना, ये आप ऑन ऑफ बटन को 2.5 सेकेंड्स के लिए सिर्फ ऑन कीजिए और ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और इसके बाद आप इस नाइफ को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों से थोड़ा दूर रखिएगा। और इस तरीके से आप प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं ना, ये जिगजैग मोशन में एक आगे होता है तो एक पीछे होता है नाइफ। इस तरीके से ये नाइफ चलेगा और बहुत ही प्यार से आपकी ब्रेड जो है वो कट के आपको बिल्कुल इवन पीसेस में आपको स्लाइसेस में मिल जाएगी। और ये है इसका दूसरा नाइफ, ये मीट कटर है। मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए आपको इसका यूज़ करके मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और लेकिन हाँ, ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी, जैसे वो बड़े पीसेस, बड़े चंक्स लाते हैं मीट्स के, तो उस तरीके से अगर उनको स्लाइस करना है तो ये बहुत ही शार्प नाइफ होता है। ये बहुत ही ईजिली उनके जो पीसेस को ये स्लाइस कर पाएगा। तो दिस इज़ गुड फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल ऑल्सो। और इसके साथ साथ ना जो हम लोगों को थर्ड अटैचमेंट मिलती है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो है ये फॉर्क। ये फॉर्क स्टाइल होता है। और ये किस लिए होता है, अगर आप मीट काट रहे हैं या आप ब्रेड काट रहे हैं तो आप इसको उसमें इंसर्ट करेंगे और उसको होल्ड करेंगे। क्योंकि जब नाइफ चल रहा होता है और आप अपनी मतलब लाइक हाथ को उसके पास रखेंगे तो उसके कटने का डर होता है। सो दिस इज़ टू होल्ड योर फूड, जो भी आप उसको, जिसको भी आप काटना चाह रहे हैं। और ये सारे वो अटैचमेंट्स हैं, इकट्ठे मैंने आप लोगों को इसीलिए दिखा दिए हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। मैनुअल है, 2 तरीके के नाइफ हैं, फॉर्क है, मशीन है और USB केबल है। और इधर देख पा रहे होंगे आप, मेरा ब्रेड लोफ कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। और इस तरीके से आप इस फॉर्क को इंसर्ट करेंगे जिससे कि आपके हाथ के कटने का बिल्कुल भी डर नहीं है। और ये आप बहुत ईजीली, अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको काट पा रही हूँ
और बहुत ही अच्छे से ये स्लाइड हो जाता है। ये कटर सिंपल है, इजी है और काम भी परफेक्ट करता है। कभी कभी ना लाइफ में बहुत सिंपल टूल्स जो होते हैं ना वो लाइफ को आपकी बहुत इजी बना देते हैं, और आई थिंक ये वाला जो टूल है ना वो ऐसा ही है कुछ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर छोड़ दूंगी, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। सो वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। इस वीडियो के साथ ना मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आपकी सुबह चाहे स्लो हो, डार्क हो या ठंडी हो, अगर आप अपने पेस पे चलते हो ना तो रोशनी ज़रूर आती है। थैंक यू इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। अगर आपको ये सिंपल सी मॉर्निंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और याद रखिएगा हैप्पीनेस इज़ होममेड। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।